जो भी इंडिया ने कहा है कि जी हम ये कर देंगे और हम फलां चीज़ बंद कर देंगे, वो उन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है। इस वक्त सप्लाई, इस वक्त वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट फेज में जो वॉरफेयर ये इस्तेमाल करेगा उसके लिए कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। तो अभी भी ये कह रहा है कि हमने तो जो करना था वो कर दिया, हमने गुडविल में ये वाहिदा किया था, गुडविल खत्म हो गई, सो अब कोई सवाल नहीं पैदा। मैं ये तो नहीं कहता कि इंडिया के पानी बंद करने की वजह से ये हुआ है। मैंने अभी एक वीडियो देखा है, खातून बड़ी नोन है और वो ड्रामा आर्टिस्ट भी है, जियो पे प्रोग्राम भी करती थी, हसनात करके उनका लास्ट नेम है। वो कराची एयरपोर्ट से खड़े होकर वीडियो कर रही है कि ये तो आम आदमी भी कर सकता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके किसी बाथरूम में पानी नहीं है। आसिम मुनीर कहते हैं पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? एक माइंडसेट बिल्ड करना शुरू कर दिया गया है कि जी बस हो गया, हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया, हम कामयाब हो गए, दुनिया में हमने भारत को जलील कर दिया, लिहाजा अब भारत दोबारा वैसी कार्रवाई नहीं करेगा। तुमने मेरा नमक खाया तो फिर अब मेरी गोली भी खाओ। तो वो मोदी साहब पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो हर चीज फिल्मी अंदाज में देखती है। मैं इत्तेफाक करता हूँ इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। और पाकिस्तान की आवाम को समझ लेना चाहिए कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वो अपने रवैयों में बदलाव लाएं, यानी पाकिस्तानी आवाम और समझ जाएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ना सिर्फ उस रीजन को बर्बाद कर रही है बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी बर्बाद कर रही है। इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका वो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया जनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। अब तो थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर ये खिताब कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से और असातिज़ा के साथ। इसकी भी समझ नहीं आई कि इस महफिल में वो कैसे खिताब कर सकते हैं। कश्मीर चाहिए, इंडिया से हमें खतरा है, मगर खुद गायब कर दें, मार डालें बोलने पर। आपको जो मुझसे बेहतर जानते हैं आप जो सिचुएशन है बैड गवर्नेंस की, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, मैं नहीं समझता। आपको एक चीज और बताता चलूं कि जब आपके जहन में इथोपिया का नाम आता है तो क्या आता है आपके जहन में, बताइए जरा क्या आता है शकील साहब? भूख और नंग आती है ना, लेकिन इथियोपिया तो काफी आगे निकल गया है जी। मैं वही बताने जा रहा हूं कि मैं अपनी इथियोपियन एयरलाइन से आया जी, तो अदेशी बाबा उतरना था। तो जब मैं अदेशी बाबा के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो मैंने 70 से 80 जहाज इथियोपियन एयरलाइन के एक ही एयरपोर्ट पे देखे। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या है। मैंने वहीं पे बैठकर गूगल किया तो पता चला कि 130 जहाज ऑलरेडी है और 75 का एक ऑर्डर भी दिया हुआ है बोइंग कंपनी को जी। जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा मैं न्यूयॉर्क में खड़ा हूं। वहां की हाई राइज बिल्डिंग, सड़कें, वहां का डिसिप्लिन, तो जनाब इथियोपिया भी आगे निकल गया। हम वहीं खड़े हैं कराची में। अभी 10 माह आपके इल्म में पाकिस्तान रहकर आया हूं
मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को अब रियासत कहना रियासत की तौहीन है। कोई इदारा काम नहीं करता, कोई एक पाकिस्तानी ये कह दे सीने पर हाथ रख के कि मैं ईमानदारी से कहता हूं कि फलाना इदारा वो सीडीए है, एडीए है, कस्टम है, वो कोई भी इदारा प्रॉपर काम करता है तो मैं मान लूंगा, कोई एक बंदा मिल जाए। मेरे एक सीनियर दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, जर्नलिस्ट है और एक बहुत बड़े टेलीविजन के प्रेसिडेंट है आजकल। जी जी। तो उन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया है, तो बच्चे यहाँ रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो अभी बता रहे थे, कल रात की बात है, कि जितने लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं कि अब तुमने अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है कि फैमिली मूव कर दी, तुम भी अब यहाँ से सब सामान जो कुछ भी है तुम्हारे पास बेचो और जाओ, यहाँ रहना दुरुस्त नहीं है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनटे पाकिस्तान ने किए, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दें, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज फायर कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका कहना था कि हमने सारे आतंकवादी जो वहाँ पे थे उनको मारा और काफ़ी ठिकाने उनके तबाह कर चुके थे, दहशतगर्दों को मार चुके थे। तो फिर हमने इस बारे विचार किया कि हाँ ठीक है, सीज फायर कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उनका कि ये जी एटमी बम चला देंगे और पाकिस्तान एटमी ताकत है और न्यूक्लियर है हमारे पास, तो इस किस्म की किसी धमकी, पाकिस्तान की किसी एटमी धमकी से ब्लैकमेल हम नहीं होने वाले। अब ये कहना था उन्हें, कोई भी दहशतगर्दी हुई तो हमला तुम्हारे ऊपर होगा और हम रुकेंगे नहीं। और वैसे भी ये भी आप जान लें कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर उन्होंने रोक नहीं लगाई है, उसको ख़त्म नहीं किया, रोक लगाई है, सॉरी मैं ये कह रही हूँ, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको पॉज किया है, कह रहे हैं कि उसको पॉज किया है और वो हर उस वक्त उसका पॉज उठा दिया जाएगा जब इंडिया के अंदर अब कोई दहशतगर्दी का हमला होगा। तो देखते हैं कि आगे जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच क्या हालात बनते हैं और किस तरफ मामला जाते हैं। अभी तो यही है सिचुएशन। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि एक तिनके के बराबर जो है हमें मईशत को हमारा फ़र्क नहीं पड़ा, हमें तो कोई मसला नहीं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ये तो इस हमले से कोई मईशत की प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान रहेगी कि जितनी ज़्यादा तबाही हुई है या जहाँ जहाँ मिज़ाइल और जो जो वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, IMF दे रहा है ना, तो IMF के उससे पूरा कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस समय पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है। खुद पाकिस्तानी जो है ना वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और जैसा कि वीडियो के अंदर भी आपने देखा है, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी वॉशरूम के अंदर जो है ना पानी की उपलब्धता नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने जो सिंधु जल समझौता है उसको जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना अपनी तरफ से सस्पेंड कर दिया है। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। उनके नेताओं को देखें, उनकी आर्मी को देखें, तो वो एक तरीके से भारत को जो है ना धमकियां भी लगा रहे हैं कि ये हमारी आखिरी रेड लाइन होगी, इसके बाद पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा ये कुछ भी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो आवाम है उसको एक तरीके से तसल्ली देने के लिए वो इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि भारत ने जब पानी रोका है तो पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।